हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक बॉटनी में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स जो हैं एक स्पेशलाइज्ड इलोंगेटेड नैरो लिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बने हुए होते हैं जिनके पॉइंटेड और ब्लंट एंड्स में होते हैं। यह प्लेट्स के रूप में या पूरे ही एंटायर सिलेंडर के रूप में कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस या वेस्कुलर टिश्यू में ऑकर होते हैं। यह सबसे ज़्यादा वेस्कुलर टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं। इनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी होती है। जो कॉमन प्लांट फाइबर्स हैं वे हैं कॉटन, सिल्क कॉटन, जूट, हैम, कोयर और फ्लेक्स। फाइबर्स को जो है ओरिजिन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उनके कमर्शियल यूज़ के बेसिस पे अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। नेचर और स्ट्रक्चर के ऊपर जो हैं इनके बास्ट फाइबर्स, स्ट्रक्चरल फाइबर्स और सरफेस फाइबर्स में क्लासिफाई किया गया है। बास्ट फाइबर्स जो कि नाम से पता चलता है कि फ्लोएम, पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स से एसोसिएटेड रहते हैं, डाइकोटिलेडनस प्लांट में मिलते हैं और यह रेटिंग के द्वारा सेपरेट होते हैं। फ्लैक्स, जूट, हेम्प एक्सेट्रा। स्ट्रक्चरल फाइबर्स जो हैं वह स्मॉल, शॉर्ट, लिग्निफाइड सेल्स के स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम को एनशीट करते हैं। यह मोनोकोटिलेडनस प्लांट के लीव्स में स्कैटर्ड पाए जाते हैं। यह मैकेनिकल स्क्रैपिंग के द्वारा सेपरेट होते हैं जैसे मनीला हैम, सीसल, न्यूजीलैंड हैम्प एक्सेट्रा। सरफेस फाइबर्स जो हैं वह स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। यह बहुत ज़्यादा अलग अलग प्लांट डाइवर्सिटी से ऑब्टेन होते हैं। यह जिनिंग मेथड से सेपरेट होते हैं जैसे कि कॉटन और कपोक। हमारा पहला प्लांट फाइबर है कॉटन, जिसका कि बॉटनिकल नेम है गॉसिपियम। कॉटन जो है एक सॉफ्ट, फ्लफी, स्टेबल फाइबर्स है जो बॉल के रूप में ग्रो करता है एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल के रूप में सीड्स के आसपास और जीनस गॉसिपियम से प्राप्त होता है। यह जो फाइबर है यह सेल्यूलोज के रूप में प्रेजेंट होता है। यह जो नेटिव है यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का है, इंक्लूडिंग अमेरिका, अफ्रीका एंड इंडिया। कॉटन की जो वाइल्ड वैरायटी है उसके जो है वह काफ़ी मात्रा में मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में पाया जाता है। कॉटन जो है किंगडम प्लांटी को बिलोंग करता है। सब किंगडम ट्रैकियोबैंटा, डिवीजन मैग्नेलियोफाइटा, क्लास मैग्नेलोप्सिडा, ऑर्डर्स मालवेल्स, फैमिली मालवेसी और जीनस गॉसिपियम। इसके वर्नाक्युलर नेम है कपास, रुई, पारूथी एक्सेट्रा। कॉटन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट और ओल्डेस्ट फाइबर है वर्ल्ड का। इसका रेफरेंस हम एंशियंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर में भी देख सकते हैं। इसका जो कॉटन थ्रेड्स का एग्जिस्टेंस है वह हम ऋग्वेद में भी देख सकते हैं और ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स जो कि ऋग्वेद जो 1500 BC पुराना है। हेरोडोटस ने इनका मेंशन जो है टेक्सटाइल फाइबर्स ऑफ इंडिया में भी मेंशन किया था। इंडिया को जो चीफ कॉटन इंडस्ट्री का सेंटर माना जाता है 1500 BC से लेके 1500 AD तक। एक बहुत ही सॉफ्ट और फाइन इंडियन क्लॉथ जिसका नाम है डेका मसलिन, जो कि पुराने ज़माने में सबसे फेमस कॉटन क्लॉथ माना गया है। कॉटन को डिटेल में रहेंगे। सबसे पहले इसके बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉटन प्लांट जो है एक एनुअल और पेरेनियल श्रब है जो कि 1 से 2 मीटर की हाइट को अटेंड करता है। इसकी लीव्स सिंपल और पार्मेंटली लोब है जिसके अंदर 2 लेटरल स्टिप्यूल्स होते हैं। फ्लावर इसके सॉलिटरी, एक्सिलरी, रेगुलर और बाइसेक्शुअल होते हैं। काफ़ी ही सुंदर शोई जिसके अंदर येलो कलर का करोला और क्रिम्सन रेड गाइनोशियम होता है। इसका जो कप शेप्ड कैलिक्स है वह 5 सेपल्स से बना हुआ होता है। कोरोला के अंदर 5 पेटल्स हैं जो कि बेस पर कोनेट शेप के होते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे कोनेट शेप के स्टेमन्स होते हैं जो कि एक स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। गाइनोशियम जो है वह 3 से 5 सिन कार्पल्स का बना हुआ होता है। ओवरी जो रहती है 3 to 5 लॉक्यूलर होती है। फ्रूट जो रहता है इसका लॉक्यूलोसाइडल कैप्सूल जिसके अंदर 3 से 5 लॉक्यूल्स होते हैं। इसको हम कॉमनली कॉटन बॉल कहते हैं। कैप्सूल का जो लॉक्यूल है उसके अंदर 9 सीड्स होते हैं और सरफेस जो सीड का रहता है यह वाइट, सॉफ्ट
लॉन्ग क्रीमी हेयर से ढका हुआ होता है। ट्रॉपिकल क्रॉप है और जो एक हाइट पे ग्रो की जाती है। इस प्लांट को फ्रॉस्ट फ्री ग्रोइंग सीज़न और कम से कम 200 दिन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। साथ में इसको काफ़ी ज़्यादा सनशाइन, वार्म टेम्परेचर जो कि 21 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एनुअल रेनफॉल 75 to 250 रिक्वायर्ड है। फ्लावरिंग के टाइम एक ड्रायर सीज़न की आवश्यकता होती है, और जब रैपनिंग होता है कैप्सूल का उस टाइम कोई तरह की वर्षा नहीं होनी चाहिए। कॉटन जो है वह अलग अलग वैरायटी ऑफ सॉइल्स में ग्रो किया जाता है, जैसे इंडो गैंगेटिक एल्यूवियम, ब्लैक कॉटन सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल, रेड और लेटराइट सॉइल। वर्ल्ड का 85% प्रोडक्शन जो है कॉटन का वह रशिया, यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, टर्की से आता है। इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, जो कम से कम 9.1 मिलियन हेक्टेयर पे ग्रो करता है, और इसका टोटल प्रोडक्शन है 29 मिलियन बेल्स यानी कि 170 kg, जो कि एक साल में 2008 to 9 में रिकॉर्ड की गई है। इंडिया के जो प्रॉमिसिंग कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स हैं वह है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा। सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन जो है यह गुजरात स्टेट में माना गया है। गॉसिपियम हिरुसुटम जो है यह सबसे ज़्यादा ग्रोइंग स्पीशीज़ है इंडिया के अंदर। इसके बाद अर्बोरियम, हर्बेसियम और बारबेडेंस जो है वह भी कुछ एक्सटेंट में इंडिया में ग्रो होती है। कॉटन क्रॉप का जो कल्टीवेशन है वह प्लेस टू प्लेस और क्लाइमेट और सॉइल पर डिपेंड करता है। इंडिया के अंदर यह एक खरीफ क्रॉप है। यह जो रेन रिक्वायर्ड क्रॉप है, इसका जो सोइंग है वह मॉनसून के अंदर जून और जुलाई में किया जाता है, लेकिन इरिगेटेड क्रॉप जो है वह 1 से 2 महीने पहले ग्रो की जाती है। ब्लैक सॉइल वेस्टर्न की और सेंट्रल इंडिया की, और रेड सॉइल जो सदर्न इंडिया की है वह क्रॉप कॉटन कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। कॉटन को कल्टीवेट करने के लिए फील्ड को पहले प्रिपेयर किया जाता है, वहाँ पे 2 से 3 बार प्लॉइंग की जाती है, और बाद में उसके सीड्स को सो किया जाता है। इसके जो सीड्स हैं वह एक दूसरे से चिपके रहते हैं क्योंकि वे फजी फाइबर से कवर्ड रहते हैं। क्रॉप को मैन्योरिंग की काफ़ी आवश्यकता होती है। इसके ऊपर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को अप्लाई किया जाता है ताकि इसकी यील्ड को इंक्रीज़ किया जा सके। अर्ली मैन्योरिंग जो रहती है इसकी जो है क्विक राइपनिंग में मदद करती है। बेसल एप्लीकेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर जो है पाराकाट के रेट पर जो है ज़रूरी होता है हाई यील्ड के लिए। जब प्लांट्स की हाइट 1 मीटर हो जाती है तो उसके जो अपाइसेस होते हैं उनको कट कर दिया जाता है ताकि लेटरल ब्रांचिंग को इंड्यूस कर दिया जा सके। इसकी जो फ्लावरिंग है वह 60 to 75 डेज़ में सोइंग के बाद होती है और 8 to 10 वीक्स तक चलती रहती है। क्रॉप जो है वह 3 या 4 बार में हार्वेस्ट की जाती है, जब इसकी बॉल्स मैच्योर हो जाती है। हैंड पिकिंग को सबसे सेफ़ माना गया है क्योंकि ये क्लीन कॉटन देती है इन कंपैरिजन टू मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। गुड हार्वेस्टिंग के लिए यह ज़रूरी है कि डिफोलिएट कर दिए जाए प्लांट्स को कुछ केमिकल्स जैसे कि कैल्शियम साइनामाइड को स्प्रे करके। केमिकल्स को स्प्रे करने के कारण जो कैप्सूल्स होती हैं वो जल्दी और एक साथ जो है राइप होती हैं, और जो फजी सीड्स होते हैं वह बॉल से सेपरेट कर लिए जाते हैं। जीनस गॉसिपियम को 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्रोमोसोमल नंबर। पहला है कल्टिवेटेड कॉटन्स ऑफ ओल्ड वर्ल्ड जिसका क्रोमोसोमल नंबर है 13, कॉटन ऑफ न्यू वर्ल्ड 26, वाइल्ड कॉटन ऑफ ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड 13, एंड वाइल्ड कॉटन ऑफ पोलिनेशिया। जितनी भी कल्टिवेटेड कॉटन की क्रॉप्स है वो 4 स्पीशीज़ में क्लासीफाई की गई है, अर्बोरियम, हर्बेसियम, हिरसुटम और बारबेडेंस। पहला है गॉसिपियम अर्बोरियम जिसके में अंदर क्रोमोसोमल नंबर है 13, सिलोन कॉटन, देसी कॉटन या चाइनीज़ कॉटन, ट्री कॉटन, ओल्ड वर्ल्ड वाइल्ड
कॉटन। यह स्पीशीज़ जो है यह इंडो चाइना का नेटिव है और यह इंडिया, बर्मा, मलेशिया, चाइना में कल्टीवेट किया जाता है। अफ्रीका, इंडिया जो है इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। इसका जो प्लांट है वो एनुअल और पेरेनियल श्रब है जो कि 3 मीटर की हाइट को अटेंड करता है। इसकी लीव्स जो रहती हैं वह 5 to 7 लोब्ड होती है। फ्लावर्स इसके पर्पल, रेड, येलो और वाइट होते हैं जिसके अंदर ट्रायंगुलर ब्रैक्टियोल्स होती हैं जो एक दूसरे से क्लोजली अटैच रहती हैं। इसका जो बॉल्स हैं ये ट्रायलॉक्यूलर और टैपरिंग होता है। कैप्सूल जो रहता है वाइडली ओपन हो जाता है जब वो राइप होता है और उसके अंदर 17 सीड्स पर लॉक्यूल होते हैं। सीड्स जो रहते हैं ग्रेइश, ग्रीन या रस्ट कलर्ड के फजी हेयर से कवर्ड रहते हैं। इसके अंदर जो रेसेस रिकॉग्नाइज की गई हैं वह हैं इस तरह से। फिर है गॉसिपियम हर्बेसियम जिसका क्रोमोसोमल नंबर है 13। उपम कॉटन, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, यह जो है ट्रॉपिकल अफ्रीका और मिडल ईस्ट का जो नेटिव है और यह अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न इंडिया में ग्रो किया जाता है। इसके प्लांट श्रबी होते हैं जो कि 1 से 1.5 मीटर की हाइट को अटेंड करते हैं जिसके अंदर 3 से 5 लोड लीव्स होती हैं और इसके फ्लावर्स पर्पल कलर के होते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज जो है गॉसिपियम हिरसुटम जिसका है क्रोमोसोमल नंबर 26। अपलैंड कॉटन, बॉनबॉन कॉटन या अमेरिकन कॉटन है। यह एक न्यू वर्ल्ड कॉटन है। यह स्पीशीज़ का जो ओरिजिन है वह सदर्न मैक्सिको माना जाता है। इसका जो मोस्ट ऑफ द कॉटन है वर्ल्ड का जो गॉसिपियम हिरसुटम है वह यूएसए से प्राप्त होता है और यह 35% इसका टोटल प्रोडक्शन है। यह जो स्पीशीज़ है यह अलग अलग देश जैसे कि अफ्रीका, इराक, चाइना, टर्की, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया में भी ग्रो की जाती है। यह जो प्लांट्स हैं यह स्मॉल श्रब है जो 1 to 5 मीटर की हाइट को अटेंड करता है। लार्ज कॉर्डेट और 3 to 5 लोब लीव्स होती हैं। फ्लावर्स इसके वाइट और पेल येलो कलर के होते हैं विथ पर्पलिश स्पॉट एट द बेस। इसकी जो बॉल्स हैं राउंडेड, स्मूथ और 3 to 5 फ्लॉक्यूलर होती है और जिनके अंदर ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। यह जो सीड्स हैं वह वाइट फजी कोटिंग से कवर रहते हैं। इस स्पीशीज़ की 8 रेसेस हैं और जिसके अंदर ये जो रेसेस हैं उसके अंदर से जो लेटिफोलियम हैं और यूकैटेनेंसिस हैं यह जो है बहुत ही एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट है और यह अमेरिका तक इसकी जो है वैरायटी स्प्रेड है। स्टेपल लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी 2 वैराइटीज़ रिकॉग्नाइज की गई है। शॉर्ट स्टेपल कॉटन जिसकी हाइट है 16 to 27 मिलीमीटर और लॉन्ग स्टेपल कॉटन जिसकी फाइबर लेंथ है 28 से 38 मिलीमीटर। गॉसिपियम बार्बेडेंस यह जिसका क्रोमोसोमल नंबर 26। सी आइलैंड कॉटन, इजिप्शियन कॉटन, अलग अलग इसके नेम है। यह स्पीशीज़ जो है साउथ अमेरिका की नेटिव है और यह एक पेरेनियल श्रब है जो कि 2.5 मीटर की हाइट अटेंड करता है। इसमें 3 से 5 लोब लीव्स हैं, लार्ज ब्रैक्टियोल्स हैं और करोला इसका ब्राइट येलो कलर का होता है जो कि रेड और पर्पल स्पॉट लिए हुए होता है। बॉल्स जो रहती हैं इसकी लॉन्ग, टेपरिंग, शाइनी, डार्क ग्रीन कलर की होती हैं जो कि ऑयल ग्लैंड से स्टडेड रहती हैं। इसके लॉक्यूल के अंदर 5 to 8 सीड्स होते हैं और इसकी जो लेंथ जो है यह प्योर वाइट और लाइट क्रीम से लेकर डीप मेहगोनी रेड कलर का होता है। प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। कॉटन से बॉल से यार्न ऑब्टेन करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको हम प्रोसेसिंग कहते हैं और जिनके अंदर अलग अलग स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है जिनिंग। इन प्रोसेस के अंदर कैप्सूल बॉल्स और सॉइल जो है वह कॉटन बॉल से रिमूव की जाती है रोलर जिन और जिन की मदद से। रोलर जिन जो है वह इजिप्शियन कॉटन और सी आइलैंड कॉटन के लिए सूटेबल रहता है जबकि 100 टाइप का जिन जो है वो हिरसुटम, अर्बोरियम और हर्बेशियम के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेलिंग। इस प्रोसेस के अंदर जो जिन से जो कॉटन ऑब्टेन होती है वो बेल्स के रूप में पैक की जाती है हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से। हर बेल का जो वज़न होता है वो कम से कम 226 किलो होता है। यह बेल्स जो हैं वह मिल्स में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं।
नेक्स्ट पिकिंग। मिल्स के अंदर ये जो बेल्स हैं इनको बिटन और फ्लफ़ी किया जाता है, जिसके कारण क्या जो भी फाइबर्स मिलते हैं बॉल से वह फॉरेन मैटर्स से अलग हो जाए। यह स्कचर की मदद से किया जाता है। फिर कॉटन को शीट के रूप में कंडेंस किया जाता है, जिसको हम कहते हैं लैप। नेक्स्ट प्रोसेस इज कार्डिंग। कार्डिंग के अंदर जो रिमेनिंग फाइबर्स हैं वह सेपरेट किए जाते हैं इंडिविजुअल फाइबर्स के रूप में कार्डिंग मशीन्स के द्वारा। इस प्रोसेस के द्वारा जो है इमैच्योर फाइबर्स और इम्प्योरिटीज़ जैसे कि ट्रैश और वेजिटेबल मैटर भी रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट होती है कॉम्बिंग एंड क्रोइंग। कॉम्बिंग के अंदर शॉर्ट फाइबर्स को सेपरेट किए जाते हैं और ड्राइंग के अंदर जो है फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है। कॉटन जो कि हमें अब सॉफ्ट थिन शीट के अंदर के रूप में ऑब्टेन हो गई है, उनको हम थिन और सॉफ्ट स्ट्रिप्स के रूप में बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड फनल। कॉटन स्ट्रिप्स को हम फर्दर ड्रॉन आउट करते हैं और स्पूल्स के रूप में वुंड करते हैं। स्पिनिंग प्रोसेस होता है, उसके अंदर कॉटन को जो है हम फाइन यार्न के रूप में ट्विस्ट करते हैं ताकि वह अपनी स्ट्रेंथ और फर्मनेस को एक्वायर कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटन फाइबर्स। कॉटन फाइबर्स जो रहते हैं वो सीड कोट के एपिडर्मल इलोंगेशंस होते हैं। इलोंगेशन जो है वह 3 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फाइबर्स थिकनेस में इंक्रीज़ होना शुरू होते हैं, क्योंकि अंदर उसके सेल्यूलोसिक मटेरियल जो रहता है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है उसकी प्राइमरी वॉल्स पर। फाइबर्स जो रहते हैं वो 45 to 50 डेज़ में मैच्योर होते हैं। मैच्योर कॉटन फाइबर्स जो रहते हैं वह ट्रांसल्यूसेंट एक हॉलो ट्यूब के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर कन्वोल्यूशंस प्रेजेंट रहते हैं जो अपनी डायरेक्शंस को फाइबर की लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। प्राइमरी वॉल होती है जो फाइबर की वह थिन इलास्टिक लेयर रहती है जो कि 0.2 माइक्रोन थिक होती है और लैमिनेटेड माइक्रोफाइब्रिल्स की बनी हुई होती है। यह काइटिन के द्वारा कोटेड रहती है। जो सेकेंडरी थिकनिंग्स हैं प्राइमरी वॉल्स पे वह कॉन्सेंट्रिक ग्रूव्स के रूप में प्रेजेंट रहती है और यह फाइबर टू फाइबर वेरी करती है। रॉ कॉटन के अंदर 94% सेल्यूलोज, 1 to 3% प्रोटीन्स, 0.9% पैक्टिक सब्सटेंस, ऐश, वैक्स और शुगर और अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेपल लेंथ कॉटन फाइबर्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करे गए हैं। लॉन्ग स्टेपल फाइबर्स, यह जो हैं 2.5 to 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। इनका टेक्सचर काफ़ी फाइन और गुड लश्चर के साथ होता है। सी आइलैंड इजिप्शियन और अमेरिकन इजिप्शियन कॉटन फाइबर्स इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इंटरमीडिएट स्टेपल फाइबर्स जो रहते हैं वो 1.3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। उनके ऊपर एक कोर्स टेक्सचर होता है। अमेरिकन अपलैंड कॉटन जो है इस कैटेगरी में आती है। शॉर्ट स्टेपल फाइबर्स जो रहते हैं वे शॉर्ट, कोर्स और लश्चरलेस होते हैं। इंडियन और अदर एशियाटिक कॉटन्स जो हैं इस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन फाइबर्स जो है वह क्लोथ मैन्युफैक्चर, टायर फैब्रिक्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ थ्रेड्स, कॉर्डेजेस, ट्वाइन बनाने में मदद करता है। मर्सराइज्ड कॉटन जो रहता है यह जो है प्रिपेयर किया जाता है जब इसके फाइबर्स को हम कॉस्टिक सोडा के साथ ट्रीट करते हैं, जिसके कारण इसके अंदर अच्छा लश्चर और एक सिल्की अपीयरेंस प्राप्त हो जाता है। एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है वह ऑब्टेन होता है जब हम इसको थरली क्लीन करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट प्योर सेल्यूलोज एंड फॉर्म बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ प्लास्टिक, रेयॉन एंड एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री। वाटर रिपेलेंट कॉटन जो है वह कॉटन फाइबर्स को जब हम सोडियम अमोनियम स्टीयरेट या एल्यूमिनियम एसीटेट के साथ ट्रीट करते हैं तब मिलती है। इसका यूज़ हम ओनिंग, टेंट्स और अदर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स में करते हैं। कॉटन का यूज़ जो है स्टफिंग में भी यूज़ किया जाता है। कॉटन सीड्स जो रहते हैं प्रोटीन्स और विटामिन्स में रिच रहते हैं और यह कैटल फीड के रूप में यूज़ किए जाते हैं। यह डेम्यूलेसेंट, लेक्सेटिव, गैलेक्टोगॉग और एक्सपेक्टोरेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं।
डिकॉक्शन ऑफ सीड जो है ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री एंड इंटरमिटेंट फीवर में यूज़ किया जाता है। कॉटन सीड ऑयल जो है यह एक एडिबल ऑयल है। इसके जो लो ग्रेड है ऑयल का वह सोप, लुब्रिकेंट, सल्फोनेटेड ऑयल और प्रोटेक्टिव कोटिंग में भी यूज़ किया जाता है। यह ऑलिव ऑयल के रूप में सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। इसका जो ऑयल केक है यह एक एक्सीलेंट फर्टिलाइज़र है और स्टॉक फीड है। हमारा पहला प्लांट फाइबर था कॉटन, जिसका बॉटनिकल नेम है गॉसिपियम और फैमिली मालवेसी। थैंक यू।